नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। और कुछ कैंडिडेट को नहीं, मैक्सिमम कैंडिडेट को एक कन्फ्यूजन रहता है कि अगर किसी के रिजल्ट में एक पेपर में या दो पेपर में रीअपीयर आ गई, फेल हो गए, तो उनका रिजल्ट में क्या वो अगली क्लास के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसका एग्जैक्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रॉपर रूल क्या है और किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि अपनी क्लास की अगली क्लास के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। दोस्तों, सबसे पहले तो बता देते हैं कि अगर उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम इस तरह की लगातार हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे यूट्यूब के अंदर भी। अब बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के या अंडर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, चाहे BA, MA, MSc, MCom, किसी भी क्लास में अगर आप लोगों के रिजल्ट की बात करें, अगर आप लोगों की अपना ये देखना है कि आप लोगों की पेपरों के अंदर रीअपीयर आ चुकी है, मतलब आप लोगों को एक पेपर में, दो पेपर में रीअपीयर आ गई है, तो इसका एग्जैक्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि आप लोगों को 50% पेपर के अंदर, 50% सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पास होना जरूरी है। अगर मान लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आप लोगों के BA के अंदर आप लोगों के 4 सब्जेक्ट है, 4 में से आप लोगों को 2 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर 2 में रीअपीयर है तो आप लोग अगली क्लास के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरीके का सेम अगर आप लोगों का मास्टर डिग्री के अंदर है, अगर आप लोगों को 5 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, 5 में से 3 में आप लोगों को पास होना जरूरी है। अगर 2 में फेल हो तो आप लोग रीअपीयर अगली क्लास के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसको आप लोगों को चेक करना है कि एग्जैक्ट आप लोगों को कन्फ्यूज हैं फिर भी, तो आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आता है, आप लोगों की DMC आती है, DMC के ऊपर या रिजल्ट के अंदर आप लोगों का एक लिखा आता है आप लोगों के मार्क्स, जिनके मार्क्स लिखे आएंगे रिजल्ट के अंदर टोटल, तो इसका मतलब आप लोग पास हो, आप लोगों का तो कोई रीअपीयर वगैरह है नहीं। इसके अलावा एक चीज़ लिखी आती है रिजल्ट के अंदर कि आप लोगों का रीअपीयर, अगर जिन कैंडिडेट की रीअपीयर लिखी आती है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ वही एग्ज़ाम देने हैं जिनके अंदर आप फेल हो, पूरे सभी एग्ज़ाम आप लोगों को नहीं देने हैं और आप लोग अपने उसके साथ में अगली क्लास के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर किसी कैंडिडेट का फेल लिखा आ रहा है और मान लो वो 2 पेपर में या 3 पेपर में फेल है और उसका रिजल्ट में भी फेल लिखा आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगली क्लास के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। आप लोगों को वो सभी एग्ज़ाम जिनके अंदर आप लोग पास भी हो, वो एग्ज़ाम भी आप लोगों को दोबारा से देने पड़ेंगे, यानी फुल पेपर का आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को फेल हो और ना ही अगली क्लास के अंदर एडमिशन ले सकते और सभी वो एग्ज़ाम आप लोगों को देने पड़ेंगे। इस तरह की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को इस तरीके का डाउट होगा और इस तरीके से ही आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट में आप लोगों की DMC में क्या लिखा हुआ है। और जो DMC होती है, DMC के टोटल मार्क्स के नीचे आप लोगों का रीअपीयर लिखा आता है या फिर आप लोगों का फेल लिखा आता है, पास लिखा आता है। और रीअपीयर के अंदर भी आप लोगों को अलग अलग तरीके का कुछ देखने को मिलेगा, रीअपीयर टिल 2024, रीअपीयर टिल 2025 तरीके का। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को डिग्री कंप्लीट करने का जो टाइम दिया है उसके के वजह से ही वो लिखा था कि आप लोगों को इस ड्यूरेशन के दौरान ही ये रीअपीयर क्लियर करनी है। अगर उस दौरान आप लोगों की रीअपीयर क्लियर नहीं होती है तो वो आप लोगों का रिजल्ट को फेल भी डिक्लेयर कर सकते हैं बाद में। तो इस तरह की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे यूट्यूब के जो चैनल है इस पर मिलती रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।